दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां देवता खुद अपने रथ पर सवार होकर सड़कों पर उतरते हैं, जहां लाखों भक्तों की भीड़ चीखती नहीं बल्कि श्रद्धा से मौन हो जाती है, जहां आस्था की लहरें समंदर से भी ऊंची उठती हैं और हवा में चमत्कार तैरते हैं। ये कोई साधारण त्योहार नहीं, ये है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, वो महापर्व जिसमें ईश्वर खुद अपनी प्रजा से मिलने निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस भगवान को आप पूजते हैं उनके हाथ पैर अधूरे हैं और फिर भी वो हैं संपूर्ण? क्या आप यकीन करेंगे कि एक मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है, या कि उस मंदिर की परछाई तक धरती पर नहीं पड़ती? नहीं जानते ना? तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रथ यात्रा नहीं बताएंगे, बल्कि उन सभी रहस्यों, मान्यताओं और चमत्कारों से पर्दा उठाएंगे जो इस महायात्रा को दुनिया का सबसे अनोखा, दिव्य और रोमांचक उत्सव बनाते हैं। तो अब सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ धार्मिक नहीं, एक अलौकिक अनुभव है। इसमें है भक्ति का महासागर, रहस्यों की सुनामी और आस्था का विस्फोट। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुरी, ओडिशा में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह एक ऐसा पर्व है जहां स्वयं भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं और भक्तों के बीच सजीव रूप में आते हैं। यह परंपरा अनंत वर्षों से चली आ रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों में सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है और भक्तजन रथों की रस्सियां खींचते हुए इस यात्रा को अद्भुत उत्सव में बदल देते हैं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और विशिष्ट है। उनके हाथ पैर स्पष्ट नहीं हैं, फिर भी उनकी यह अधूरी मूर्ति एक गहन आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे लकड़ी की मूर्तियां बनवाएं और उसी रूप में उनकी पूजा करें। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस यात्रा में उनके साथ बलराम और सुभद्रा भी रथों में होते हैं। यह यात्रा एक प्रतीक बन गई है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आम जनता के बीच भी आते हैं। रथ यात्रा के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने की प्रक्रिया अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इस निर्माण में 7 विशेष समुदायों की भूमिका होती है: बढ़ई, माली, चित्रकार, दर्जी, लोहार, विश्वकर्मा और कुम्हार। इन सब की मेहनत से 3 भव्य रथ बनते हैं। बलभद्र का रथ तालध्वज कहलाता है, सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष। सबसे बड़ा रथ नंदी घोष होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और यह बिना कील के तैयार किया जाता है। रथ यात्रा में कई चरण होते हैं। सबसे पहले भगवान रथ में विराजते हैं और भक्त रथ खींचते हैं। फिर जब भगवान गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं तो वहां 9 दिन तक विश्राम करते हैं। इसके बाद उनकी वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस दौरान रथ श्रीनाहर पर रुकता है, जहां देवी लक्ष्मी आती हैं और दहीपति अनुष्ठान करती हैं। इसके बाद एक विशेष दिन भगवान सुना वेश धारण करते हैं, जिसमें वे सोने के आभूषणों से सजाए जाते हैं। यह रूप अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इस यात्रा के दौरान भगवान एक खास वेश भी धारण करते हैं, जिसे हाथीस वेश या गजानन वेश कहा जाता है। इसमें भगवान हाथी जैसे प्रतीत होते हैं। यह वेश आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार भगवान को देखा तो उन्हें भगवान गणेश की तरह समझा। यह वेश भगवान के विविध रूपों की एकता का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान कुछ रहस्य और चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझा सके हैं। जैसे कि मंदिर के ऊपर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दोपहर में मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र हर दिशा से देखने पर सामने दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, जब रथ यात्रा होती है तो मंदिर के ऊपर से समंदर की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती, मानो प्रकृति भी उस दिन मौन साध लेती हो। भगवान की मूर्तियां भी रहस्य से भरी होती हैं। हर 12 से 19 साल में ये मूर्तियां बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। अंदर से एक रहस्यमयी द्रव्य निकाला जाता है, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। यह कार्य पूर्ण गोपनीयता में होता है और जिस व्यक्ति को यह द्रव्य स्थानांतरित करना होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है।
भक्तों की आस्था यह मानती है कि रथ खींचने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भक्त रथ यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शाम को भगवान के दर्शन करता है उसे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह यात्रा भक्तों के लिए आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अवसर होती है। रथ यात्रा का अंतिम चरण नीलाद्रि विजय होता है, जब भगवान पुनः रत्न सिंहासन पर लौटते हैं। उसके पहले अधरपाणा नामक मीठे पेय का भोग लगाया जाता है, जिसमें दूध, पनीर, चीनी और कई मसाले होते हैं। पुरी की रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल उन तक सीमित नहीं है जो मंदिरों में जाते हैं, बल्कि वे उनके पास भी आते हैं जो उनकी राह देखते हैं। इस उत्सव में जो आस्था, भक्ति, रहस्य और परंपरा का संगम है, वो किसी और पर्व में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी पुरी की अद्भुत और रहस्यमयी रथ यात्रा की कहानी। अगर आपको इस यात्रा में कुछ महसूस हुआ हो, कुछ सीखा या जाना हो, तो एक प्यारी